सम टाइम किचन में काम करते हुए कुछ ऐसी रुकावटों का सामना करना पड़ता है जिसका हल निकालना मुश्किल लग रहा होता है। तो आज की वीडियो में आपके साथ 6 ऐसे ज़बरदस्त आइडियाज़ शेयर करूंगी जिसमें आपके किचन के बहुत से प्रॉब्लम इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे। और मज़े की बात यह है कि हम किचन के प्रॉब्लम्स को किचन में मौजूद चीज़ों की मदद से ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आपको किचन में स्पेस का मसला है तो वो भी इंशाल्लाह काफ़ी हद तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। तो चलते हैं आज की फ़र्स्ट टिप की तरफ। अक्सर जब हम घर में ऑयल लेकर आते हैं तो वो इस तरीके से बॉक्स में आता है और ये बहुत ही मज़बूत किस्म के बने होते हैं और हम ऑयल निकालने के बाद इनको वेस्ट कर देते हैं। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इनको अपने इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं। उसके लिए आपने इसकी जो साइड्स हैं वो चारों तरफ से रिमूव कर देनी है। हमें ये साइड्स नहीं चाहिए और इनके कॉर्नर्स को अच्छे तरीके से नीट कर लेना है। उसके बाद इसकी बैक वाली साइड पर जो पहले से टेप लगी हुई है उसको हटाकर आपने इस पर डबल टेप जो है ना वो दोबारा से लगा देनी है ताकि वो लूज़ हो जाती है ज़्यादा देर पड़ा रहने की वजह से। तो ये हमारा बॉक्स जो है ना मजबूत हो जाएगा। इसके अलावा कॉर्नर्स को भी आपने चेक कर लेना है, अगर ज़रूरत हो तो वहाँ पर भी लगा देने हैं, लेकिन मेरे पास ये बिल्कुल अच्छा मजबूत बना हुआ है तो मैं कॉर्नर्स पर नहीं लगाऊंगी। उसके बाद आप चाहें तो इसको किसी भी पेपर की मदद से कवर कर सकते हैं, लेकिन आगे चलकर आप देखेंगे कि मैं आपको दिखाऊंगी मैं इसको कहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मुझे उसकी ज़रूरत जो है ना कवर करने की महसूस नहीं हुई, जिसमें इसके कॉर्नर्स को नीट कर लूँगी ताकि जहाँ पर भी हम इसको इस्तेमाल करें तो ये ज़्यादा जो है ना अच्छा लगे इस्तेमाल करते हुए भी। तो जो कॉर्नर्स आपने काटने हैं, थोड़ी सी टेप आपने दोनों साइड से एक्स्ट्रा कट करनी है ताकि इस तरीके से आप फोल्ड करके इनको नीट सी फिनिशिंग दे सके। तो यहाँ पर देखिए इसके ज़बरदस्त से कॉर्नर्स मैंने रेडी कर लिए हैं लगाकर और ये बहुत ही खूबसूरत सा बॉक्स बन गया है। अक्सर किचन में स्पेस का मसला होता है कि कैबिनेट्स या तो छोटे होते हैं या लोग किराए के घर में रह रहे हो ना तो वहाँ पर कैबिनेट्स नहीं बने होते या कम होते हैं। तो वहाँ पर आप इस आइडिया को लाजमी ट्राई करें। इस तरीके से सवैयाँ वगैरह, केचप वगैरह के पैकेट्स, इसके अलावा बहुत से सॉस वगैरह होते हैं जो इस तरीके से हम कैबिनेट में रखते हैं तो बहुत सी जगह ले लेते हैं। तो आपने चूज़ कर लेना है कि कौन सा कैबिनेट ऐसा है जो डबल आप इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं, कि नीचे आप मसाले वगैरह वाली बॉक्सेस रख दें और ऊपर इस तरीके से आप इस डिब्बे को एडजस्ट कर दें और इसके अंदर आप जितनी मर्ज़ी चाहें चीज़ें रख लें। इस तरीके से आपकी चीज़ें आपकी आंखों के सामने भी रहेंगी और आपको स्पेस का भी मसला नहीं रहेगा। तो इस आइडिया को लाजमी से आप लोग ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। चलते हैं आज की टिप नंबर 2 की तरफ। अक्सर इस तरह से स्पून वगैरह रखने के लिए बास्केट्स वगैरह घरों में होती हैं जो हमारे किसी इस्तेमाल में नहीं होती। यानी मेरे पास ये कहाँ से आई है, मैंने ना बर्तन रखने के लिए एक बड़ी टोकरी ऑर्डर की थी। उसके साथ साइडों पर ना एक साइड पे ग्लास रखने वाला स्टैंड और एक साइड पे इस तरीके से स्पून रखने वाला ये स्टैंड है। लेकिन जहाँ पर मैंने इस टोकरी को एडजस्ट किया है वहाँ पर दीवार के साथ मैं इस साइड पर जो है ना वो स्पून वगैरह रखने के लिए इसको एडजस्ट नहीं कर सकी। तो क्योंकि ऑलरेडी भी किचन में एक खूबसूरत सी टोकरी थी जिसमें मैं स्पून वगैरह रख लेती हूँ, तो ये एक्स्ट्रा मुझे लगी, इसको मैंने साइड पे कर दिया और स्टैंड को यहाँ पर एडजस्ट कर दिया है। अब इस टोकरी को मैं किस काम के लिए इस्तेमाल करूँगी वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर इस तरह की कोई भी आपके पास घर में एक्स्ट्रा टोकरी पड़ी हुई है तो आप उसको इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं। इसके देखें नीचे होल्स बने हुए हैं। तो अक्सर क्या होता है, हम लोग ना इस तरीके से स्पॉन्ज वगैरह रखने के लिए या जाली वगैरह जो बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको ड्राई करने के लिए हमें चीज़ें कई तरह की ना लेनी पड़ती हैं। तो अगर आप इस तरह से इसको अपने सिंक के पास एडजस्ट कर लेना तो इतने अच्छे तरीके से सारे के सारे स्पॉन्ज वगैरह इसके अंदर आ जाएंगे, रखी हुई भी खूबसूरत लगेगी। और मज़े की बात यह है कि सारा पानी रात टाइम जो है ना इसका ड्राई हो जाएगा और सुबह जब उठेंगे तो आपको जो है ना बिल्कुल स्पॉन्ज ड्राई मिलेंगे। तो इस आइडिया को भी लाजमी चेकआउट करिएगा। चलते हैं जी आज की टिप नंबर 3 की तरफ। किचन को साफ़ करने के लिए हमने इस तरीके से टॉवल्स वगैरह रखे होते हैं। इसको जितना मर्ज़ी भी डीप क्लीन करने की कोशिश करें, लेकिन लाइट कलर कई दफ़ा होने की वजह से ना ये ख़राब जल्दी हो जाते हैं और ये इस्तेमाल करने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। इसके अलावा जल्दी में सिर्फ हम लोग पानी या फिर क्या करते हैं कि सरफ़ के साथ ही ना इनको वॉश करके रख देते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अकड़ जाते हैं और अजीब से ना इसके अंदर से स्मेल भी आने लग जाती है। तो उसके लिए या तो आप सिंपल पानी से कभी भी वॉश ना किया करें, या तो थोड़ा सा सरफ़ इस तरीके से किसी भी डिब्बी के अंदर डालकर अपने सिंक के पास रख लें। जब भी रात के टाइम अपना काम फिनिश करें तो सारे किचन के रुमाल वगैरह सरफ़ डालकर आप साफ़ कर लें। अब मैं किस तरीके से किचन के रुमाल साफ़ करती हूँ वो आइडिया भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल रहे। उसके लिए क्लीन से बाउल में मैंने 1 टेबल स्पून भर के मीठा सोडा यानी कि बेकिंग सोडा जिसको हम बोलते हैं वो ऐड कर लूँगी और सेम क्वांटिटी में ही मैं इसके अंदर सरफ़ ऐड कर दूँगी। आप अगर सरफ़ नहीं ऐड करना चाहते तो अगर लेमन डिश वॉश लिक्विड आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन रुमाल साफ़ करने के लिए मैं सरफ़ का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो इस तरीके से मैंने दोनों सेम क्वांटिटी में चीज़ें ऐड कर दी हैं। उसके बाद मैं इसमें 1 टेबल स्पून
स्पून भर के जो है डिटोल का ऐड कर दूँगी, क्योंकि हमने काउंटर टॉप वगैरह या फिर अपने ना चूल्हे वगैरह इन्हीं कपड़ों की मदद से साफ़ करने होते हैं। तो अगर यही जर्म्स फ्री नहीं होंगे तो कई दफ़ा हम खाने वाली चीज़ें डायरेक्ट भी काउंटर टॉप पे रख देते हैं, तो इस तरीके से हम लोग जो है वो जर्म से भी महफूज रहेंगे। तो लाज़मी जो है किचन में इस्तेमाल होने वाले कपड़ों को इस तरीके से इस क्लीनर की मदद से साफ़ कर लिया करें। पानी आपने डाल लेना है जितना आपको ज़रूरत हो। मैंने 1 एंड हाफ़ ग्लास इसके अंदर पानी का डाल दिया था। अब अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लूँगी और उसके बाद जो है इसको किसी भी बॉटल के अंदर ट्रांसफ़र कर लूँगी। मैंने लेमन मिक्स की ही एक बॉटल को क्लीन करके रखा हुआ है। मैंने ऑलरेडी भी एक क्लीनर बनाना आपको बताया था। इसी में मैं जो है ना इस क्लीनर को बनाकर रख लूँगी। अब इसको मैं अपने सिंक के पास रखूँगी ताकि सामने नज़र आता रहे मुझे और मुझे याद रहे कि इसकी मदद से मैंने अपने जो रुमाल है उनको साफ़ करना है। इस तरीके से जब किचन के कपड़े इस्तेमाल कर कर के अकड़ जाते हैं वो भी मसला नहीं आएगा, उनके अंदर से स्मेल भी नहीं आएगी, जर्म्स फ्री भी हो जाएंगे और क्लीन भी बहुत अच्छे तरीके से होंगे। इसी लिक्विड की मदद से मैं हमेशा काउंटर टॉप भी नीट करती हूँ। मैं इस तरीके से जस्ट इसका हल्का स्प्रे करके और इसको वाइप कर लेती हूँ, तो इस तरह से खुशबू भी बहुत अच्छी आती रहती है किचन से और हमारे जो काउंटर टॉप है वो बिल्कुल जर्म्स फ्री और साफ़ सुथरे हो जाते हैं। तो आप भी इस टिप को लाजमी ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अब हम चलते हैं जी अपनी टिप नंबर 4 की तरफ। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपके साथ शेयर किया था कि किचन में मौजूद चीज़ों की मदद से ही हम आज सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो अक्सर क्या होता है जब हम लोग अवन लेकर आएँ तो उसके अंदर इस तरीके से स्टैंड मौजूद होता है। अब मुझे तो नहीं पता, हो सकता है कुछ लोग इसको इस्तेमाल में भी लेकर आते हों, लेकिन मेरे घर में ये बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता और इसने जो है ना बस कैबिनेट में जगह ली हुई है। तो मैं इसको किस तरीके से इस्तेमाल करूँगी, आइडिया आपके साथ ये शेयर करी हूँ कि अगर आपके पास स्पेस का मसला है तो आप इस तरीके से ना काउंटर टॉप के ऊपर इस स्टैंड को रख के ऊपर और नीचे इस तरीके से बर्तन अपने रख सकते हैं। ये रखे हुए भी खूबसूरत लगेंगे और इस तरीके से आपका ये वाला स्टैंड भी इस्तेमाल में आ जाएगा। तो इस टिप को भी लाजमी ट्राई करें अगर आपके पास इस तरीके का स्टैंड मौजूद है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर इस तरीके से ना हमारे पास डिशेस होती हैं, अम्मियों के ज़माने में ये बहुत चलती थी, जब पुरानी हो जाए तो हम इनको वेस्ट कर देते हैं। तो इनको हम किस तरीके से इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं। अगर आपके जो है ना कैबिनेट्स वगैरह नहीं बने तो आप इन ट्रे का इस्तेमाल करके ना सारे मसाले वगैरह इस तरीके से आप इनके अंदर डाल के काउंटर टॉप के ऊपर रख लें। एक तो ये पड़ी हुई भी खूबसूरत लगेगी, दूसरा जब आपने क्लीनिंग करनी हो तो इस तरीके से इसको जस्ट उठा के साइड पे करें और क्लीनिंग काउंटर टॉप की करके दोबारा से उसकी जगह पर रख दें। तो इस तरीके से आपकी चीज़ें भी आगे पीछे नहीं होंगी। अगर आप इस ट्रे का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो एक और बहुत ही कमाल का आइडिया आपके साथ शेयर करूंगी। इस तरह से जब हम लोग केक वगैरह के लिए ना ये स्टैंड मंगवाते हैं जिस पे हम केक को डेकोर कर सकें। मुझे ना बेकिंग का शौक़ चढ़ा था कुछ दिन पहले, कुछ दिन नहीं मतलब कुछ मंथ पहले। तो मैंने सारी बेकिंग की चीज़ें इस तरीके से ऑर्डर कर ली और बस 1 महीने के अंदर ही मेरा शौक़ ख़त्म हो गया। उसके बाद ये जो स्टैंड है ना इसी तरीके से ना किचन के कैबिनेट के अंदर पड़ा हुआ है। अब मुझे आइडिया ये आया कि मैं इसको किस तरीके से इस्तेमाल करूं। मुझे बहुत पर्सनली ये आइडिया अच्छा लगा है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करी हूँ। आप भी इससे फ़ायदा उठाएं। अगर आपके घर में भी इस तरीके से जो है ना केक वाला जो ये स्टैंड अगर फारिग पड़ा हुआ है तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारे काम आ सकता है। उसके लिए हमें चाहिए कार्डबोर्ड। इस तरीके का आपने लेना है कि ज़्यादा हार्ड ना हो और ये बेंड हो सके। तकरीबन ना 3 इंच के अकॉर्डिंग मैं सारे इसके ऊपर निशान लगा के इसकी कटिंग कर लूँगी। निशान इसलिए लगा रही हूँ ताकि एग्जैक्ट और सारी जो है ना कटिंग बिल्कुल सेम हो। निशान लगाने के बाद कैंची की मदद से मैं इसको सेपरेट कर लूँगी और हम इस स्टैंड को ना साइडों से इस कार्डबोर्ड की मदद से कवर कर देंगे। आप लोग वीडियो को लाजमी से एंड तक देखिएगा ताकि आप लोग प्रॉपर तरीके से इससे फ़ायदा उठा सकें। तो यहाँ पर मैंने सॉफ्ट वाला कार्डबोर्ड लेके कट कर लिया था। मुझे साइज़ में कुछ छोटा लग रहा था तो जितना पीस मुझे मज़ीद चाहिए था वो मैंने ले लिया और इस तरीके से ना मैं इसको टेप की मदद से दोनों को आपस में कंबाइन कर लूँगी ताकि सिर्फ एक ही जो है ना हमें बार बार लगाना ना पड़े, एक ही दफ़ा हम इस पूरे को कवर कर लें। तो अब मैं दोबारा से इसका साइज़ लेकर देखूँगी, ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। अब मैं इसको किसी भी अच्छे से जो है ना कलर के पेपर के साथ जो है वो कवर कर लूँगी। उसके बाद आपने ग्लू गन का इस्तेमाल करते हुए इसके किनारों पर ग्लू गन लगाते हुए इसको अच्छे तरीके से फोल्ड करके इसके ऊपर एडजस्ट कर लेना है। और ये देखें कितना खूबसूरत ये बनके तैयार हो गया है। अब हम देखेंगे कि हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल में लेकर आएंगे। आपको आज की वीडियो में कौन सा आइडिया सबसे अच्छा लगा है और कौन सा जो टिप थी वो आपके लिए हेल्पफुल रही है, मुझे कमेंट सेशन में आपने लास्ट में बताना है। तो इस तरीके से अगर आप ट्रे का इस्तेमाल नहीं करना चाहती तो इस तरीके का अगर स्टैंड आपके पास पड़ा हुआ है तो इसको आप लाजमी इस्तेमाल करें। बहुत आपको यकीन करें इससे फ़ायदा होगा। आप चाहें तो इसको काउंटर टॉप के ऊपर रख कर भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन अगर कैबिनेट
कैबिनेट के अंदर भी जगह है तो वहाँ पर भी आप इसको एडजस्ट कर लें। लेकिन जितना ये अच्छा लग रहा है मैं इसको काउंटर टॉप पर ही इसी तरीके से एडजस्ट करूँगी। बस जो भी आपको चीज़ चाहिए हो इस तरीके से रोटेट करें, अपनी चीज़ उठाएँ, इस्तेमाल करें और दोबारा से उस जगह पर रख दें। तो ये रखा हुआ भी खूबसूरत लगेगा, वेस्ट भी नहीं जाएगा और आपके बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल में भी आ गया है। तो लाज़मी मुझे कमेंट में बताना है कि आपको आज की कौन-सी टिप सबसे अच्छी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।